आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग ज़िले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। नीलेश क्यों डरा हुआ था? उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर पे आगे खड़ा है। मैं उस काले साये को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने अपने बेंच पर देखा, मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आए गए हैं। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रहा था तो मैं उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े हैं जैसा कि मैं सुबह किताबों पर देखा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बात के काले धब्बे को देखा तो डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अलग जगह की पानी की वजह से है जो धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। क्या देखा नीलेश ने कमरे में? हर रोज की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा हर किसी का दरवाज़ा बंद था और गलियारे में कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बातें तुम्हें बताऊंगा और मैं फिर सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हुआ लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला गया और अभी तुमसे आकर ये बात बता रही हूँ। मैंने नीलेश से क्या कहा? मैंने कहा नीलेश भाई तो वो हॉस्टल खाली कर दे। उसने कहा हाँ, हॉस्टल मैं भी खाली करना चाहती हूँ पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल की दे रही थी और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे 2 हफ्ता और उस हॉस्टल में गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा तो नीलेश भाई बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तो नीलेश ने मुझसे कहा भाई 2 हफ्ते तक तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह लो। मैंने कहा नीलेश मेरी गांव की टिकट आज की है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मेरे गांव जरूरी काम से जाना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भाई तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूंगा। नीलेश कहता है ठीक है भाई तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हो गया जिसका पछतावा मुझे आज तक है। ये डरावनी कहानी पूरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद।